डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कि कैसे हम दो या दो से ज़्यादा इनवर्स फंक्शन को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है। आज मैं आपको साइन इनवर्स फंक्शंस और कॉज इनवर्स फंक्शंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ाऊँगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम टेन इनवर्स फंक्शंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास दो फार्मूले लिखे हुए हैं। अगर आपके पास लेफ़्ट साइड पे प्लस है तो राइट साइड पे प्लस होगा, यहाँ अगर माइनस है तो माइनस होगा। साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी या माइनस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए 1 माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट प्लस माइनस बी 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हमारे पास फार्मूला है। तो अब मैं इसका प्रूव करता हूँ। मैं आपको जो है प्लस वाला प्रूव कर देता हूँ, माइनस वाला फिर आप ट्राई करेंगे। तो इसमें लेट कर लेते हैं हम अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए। तो यहाँ से साइन अल्फ़ा जो है वो ए के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास साइन इनवर्स बी है इसको हम लेट कर लेते हैं बीटा के इक्वल साइन इनवर्स बी, और यहाँ से हमारे पास साइन बीटा जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी बी के इक्वल। तो अब हम इसकी जो है लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी। तो साइन इनवर्स ए को हमने अल्फ़ा के इक्वल रखा है और साइन इनवर्स बी को जो है साइन इनवर्स बी को हमने बीटा के इक्वल रखा है। अब जब इस स्टेप पे पहुँचें तो आप इसकी राइट साइड को देखेंगे कि राइट साइड पे आपके पास साइन इनवर्स है। तो आपने इस तरह करना है, यहाँ ले लेना है साइन इनवर्स साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, इस तरह आपने लेना है। बी का साइन इनवर्स साइन एक्स जो है ये एक्स के इक्वल होता है क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन कैंसिल हो जाते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ साइन इनवर्स साइन ले लिया। अब हम फंडामेंटल लॉ खोल लेते हैं। यहाँ ये है हमारे पास साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो इस स्टेप पे गौर करें कि एक तो हमारे पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है ए है, अच्छा इसकी वैल्यू हमारे पास है। साइन बीटा की वैल्यू बी है, इसकी वैल्यू भी हमारे पास है। तो अब आपने क्या करना है कि साइन अल्फ़ा को एज इट इज़ ले लेंगे और जो कॉस बीटा है इसको आप लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा अंडर रूट, और इसी तरह साइन बीटा को आप एज इट इज़ ले लेंगे और जो आपके पास कॉस अल्फ़ा है इसको लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है अल्फ़ा आ जाएगा। ये हो गया। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा आप इसको सेट कर लें, बीटा आएगा क्योंकि कॉस बीटा है तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा। तो अब आप इसमें जो है वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये हो गया हमारे पास साइन इनवर्स साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास ए है, अंडर रूट हो गया 1 माइनस साइन बीटा की वैल्यू बी है, ये हो जाएगा बी का स्क्वायर प्लस ये साइन बीटा की वैल्यू बी होगी 1 माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू ए आ जाएगी, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, ये अंडर रूट, और ये आप देख रहे हैं कि ये राइट हैंड साइड आ गई है, तो ये हो जाएगी हमारे पास राइट हैंड साइड। तो अगर हम माइनस वाले को प्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ आप माइनस लेते जाएं, ये सिंपली ये माइनस वाला भी इस तरह प्रूव हो जाएगा। तो अब हम कॉज इनवर्स फंक्शंस की जो हमारे पास
सम है या डिफरेंस है, वो हमारे पास ये है फार्मूला। इसका प्रूफ भी कर लेते हैं हम। कॉज इनवर्स प्लस कॉज इनवर्स बी, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। ये इक्वल है कॉज इनवर्स ए बी प्लस माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर। तो इसमें हम जो है लेट कर लेंगे अल्फा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ए, यहाँ से कॉज अल्फ़ा की वैल्यू जो है ए के इक्वल आ जाएगी, और इसी तरह बीटा को हम लेट कर लेते हैं कॉज इनवर्स बी के इक्वल, और यहाँ से कॉज बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास बी आ जाएगी। तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ आ गई। ये अब आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये है कॉज इनवर्स ए प्लस कॉज इनवर्स बी। पहले मैं प्लस वाले को प्रूव कर देता हूँ, माइनस वाला फिर बता दूंगा आपको। तो कॉज इनवर्स ए जो है ये अल्फ़ा ले रहे हैं, और ये आप जो है बीटा के इक्वल है। कॉज इनवर्स बी बीटा के इक्वल ले रहे हैं। जैसे हमने अभी साइन वाला फार्मूला जो प्रूव किया था उसमें हमने साइन इनवर्स साइन लिया था, यहाँ हम कॉज इनवर्स कॉज ले लेंगे इस तरह, बिकॉज कॉज इनवर्स कॉज एक्स जो है ये एक्स के इक्वल आएगा, क्योंकि कॉज इनवर्स कॉज जो है ये एक्स के इक्वल आप लेंगे। तो अब आप जो है कॉज इनवर्स इसका फार्मूला खोल लेंगे, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा, और ये ले लेंगे साइन बीटा। अब क्योंकि कॉज अल्फ़ा की वैल्यू भी है हमारे पास, कॉज बीटा की वैल्यू भी है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा की वैल्यू नहीं है, तो इसको हम जो है यहाँ आइडेंटिटी का यूज़ कर लेंगे। ये इक्वल ले लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अंडर रूट, और इसी तरह ये ले लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा अंडर रूट। तो अब जो है इसमें आप कॉस अल्फ़ा की वैल्यू ए है हमारे पास, कॉस बीटा की वैल्यू जो है बी है, ये देख रहे हैं आप, और ये आप ले लेंगे 1 माइनस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू ए स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस बी का स्क्वायर अंडर रूट, ये हो गया। अब ये देख रहे हैं आपके पास राइट हैंड साइड आ गई है, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गए। तो अगर आप यहाँ माइनस लेते हैं, यहाँ माइनस लेंगे तो ये फंडामेंटल लॉ से यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये फार्मूला प्रूव हो गया। तो ये दो फार्मूले यानी कि प्लस वाले प्रूव करके फिर माइनस वाले मैंने प्रूव किए हैं, तो टोटल हमारे पास 4 फार्मूले हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 13.2 पर। इसका ये 1, 6, 7, 10 और 17 और 18 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें जो हमारे पास ये 2 क्वेश्चन हैं ये सिमिलर हैं, उसके बाद ये और ये क्वेश्चन सिमिलर है, और ये 2 क्वेश्चन सिमिलर हैं, तो इनमें से मैं एक एक करवा दूंगा। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25 इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 253/325। तो इसमें लेट कर लेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13, यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी 5/13, और इसी तरह बीटा लेट कर लेते हैं हम साइन इनवर्स 7/25, और यहाँ से हमारे पास साइन बीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 7/25। तो लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड लें तो ये है हमारे पास साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स
7/25। तो अब ये साइन इनवर्स 5/13 जो है अल्फ़ा के इक्वल ले रहे हैं और साइन इनवर्स 7/25 ये बीटा के इक्वल ले रहे हैं। अब आप राइट साइड पे देखें, यहाँ है कॉज इनवर्स, तो अब आप लेंगे कॉज इनवर्स कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये इस तरह ले लेंगे। तो अब ये आ जाएगा कॉज इनवर्स और यहाँ फंडामेंटल लॉ खोल लेंगे, ये हो जाएगा कॉज अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब आप देख रहे हैं कि साइन अल्फ़ा की वैल्यू भी है हमारे पास और साइन बीटा की वैल्यू भी है, वो तो यहाँ पुट हो जाएंगे, लेकिन कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा की वैल्यू नहीं है। जैसे हमने फार्मूले प्रूव किए हैं उसी तरह हम जहाँ आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे और इसको साइन अल्फ़ा को लिखेंगे, सॉरी कॉज अल्फ़ा को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा अंडर रूट, और इसी तरह कॉस बीटा को ले लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा अंडर रूट, और ये माइनस हो गया साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब ये सारा साइन आ गया, तो अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो 1 माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास जो है 5/13 है, तो ये हो जाएगा 25/169 स्क्वायर ले लेंगे। और इसी तरह जो है और साइन बीटा की वैल्यू जो है हमारे पास है 7/25 और इसका स्क्वायर लेंगे, ये होगा 49/625 माइनस, और साइन अल्फ़ा की वैल्यू आप लेंगे 5/13 और साइन बीटा की वैल्यू लेंगे 7/25। तो बस अब वैल्यूज़ पुट हो गई हैं, अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। कॉस इनवर्स, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 169 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को माइनस करेंगे 144/169। इसको देख लेते हैं, 625 को 1 से मल्टीप्लाई करके 49 को माइनस करेंगे, यानी इसमें से इसको माइनस करें तो ये आएगा 576/625 माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये हो गया 35 और ये हो जाएगा 325। अच्छा, अब ये आप मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका अंडर रूट ले लें, 144 का 12 आ जाएगा और 169 का 13 आ गया। 576 का जो है अंडर रूट 24, 625 का जो है 25 माइनस 35/325 हो गया। तो ये आप ले लेंगे कॉस इनवर्स और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 325 और 12 को 24 से मल्टीप्लाई करें 288 माइनस 35/325 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। अच्छा, इसका एलसीएम आप लेंगे क्योंकि ये देखें डिनोमिनेटर सेम है, 288 में से 35 को माइनस कर देंगे, 253/325 और ये हमारे पास आ जाएगी इसकी राइट हैंड साइड। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने किया है, आप देख रहे हैं बिल्कुल जैसे फार्मूला के प्रूफ किए उसी तरह किया है, 7 भी इसी तरह आपने करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारे पास। अब हम जो है ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 की तरफ चलते हैं। ये है हमारे पास साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85। तो इसकी जो है लेट कर लेते हैं हम, लेट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। यहाँ से आपके पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 3/5 और इसी तरह बीटा को लेट कर लेते हैं हम, साइन इनवर्स 8/17
यहाँ से साइन बीटा की जो वैल्यू है वो बन जाएगी 8/17। अच्छा, साइन अल्फ़ा की वैल्यू वही आ गई साइन बीटा। अब आप देख रहे हैं राइट साइड पे जो है हमारे पास साइन इनवर्स है। तो अब आप इसकी जो है लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17। तो अब ये अल्फ़ा हो जाएगा और ये हो जाएगा बीटा। तो क्योंकि हमारे पास साइन इनवर्स है तो आपने लेना है साइन इनवर्स साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, इस तरह ले लेंगे। अब आप इसका जो है फंडामेंटल लॉ खोल लें। ये होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा और ये हो गया साइन बीटा। ये अब आप जो है इसमें ले लेंगे साइन इनवर्स साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्योंकि हमारे पास मौजूद है तो इसको एज इट इज़ रखेंगे। कॉस बीटा को आप ले लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा अंडर रूट प्लस ये साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है तो इसको एज इट इज़ रखेंगे। और जो है कॉस अल्फ़ा को आप ले लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अंडर रूट। तो अब ये जो है इसमें वैल्यूज़ आप पुट कर देंगे। साइन अल्फ़ा की वैल्यू ले लेंगे 3/5, ये गिवन है। 1 माइनस ये हो जाएगा 9 अच्छा साइन बीटा की वैल्यू है 8/17। तो यहाँ 8/17 आप पुट कर देंगे। 8/17 का स्क्वायर ले लेंगे प्लस साइन बीटा की वैल्यू 8/17 और फिर इस तरह जो है कॉस साइन बीटा की वैल्यू ली और फिर हमने कॉस अल्फ़ा को 1 माइनस साइन स्क्वायर करना है। सॉरी, यहाँ आप इसको सेट कर लेते हैं। यहाँ आएगा हमारे पास साइन। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू 3/5 आपने यहाँ पुट कर देंगे। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, काफ़ी इजी है। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा साइन इनवर्स 77/85। तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 में हमने प्रूव करना है कॉस इनवर्स -1 इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो हम इसको ले लेते हैं कॉस इनवर्स -x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। तो अब हम यूज़ करते हैं यूजिंग कॉस इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स b विच इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स ए बी प्लस है तो माइनस ले लेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट। अब आप इसको देखें तो ये हमारे पास जो कॉस इनवर्स दो सम हो रहे हैं इसमें ये जो माइनस एक्स जो है ए हो जाएगा और जो एक्स है ये हमारे पास बी हो जाएगा। अब आप ए की जगह जो है माइनस एक्स पुट कर दें और बी की जगह एक्स ले लें। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स माइनस 1 माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स माइनस ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अच्छा, ये जो माइनस है ये स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये एज इट इज़ चलेगा कॉस इनवर्स ये माइनस एक्स स्क्वायर होगा, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर
और इसको ले लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल कर दें तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये आएगा कॉज इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉज इनवर्स माइनस 1। अच्छा, कॉज इनवर्स माइनस 1 जो है पाई होता है, ये आपको पता है, कॉज इनवर्स माइनस 1 प्लस कॉज इनवर्स एक्स। तो अब आप देखें राइट साइड में पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स है, तो आप कॉज इनवर्स एक्स को राइट साइड पे ले जाएं, जो हो जाएगा कॉज इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस कॉज इनवर्स एक्स। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें आपने यानी यही फार्मूला लेना है, साइन इनवर्स वाला लेना है और ए की जगह माइनस एक्स और बी की जगह एक्स पुट करेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन जो है उसका मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हिंट, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इज इक्वल टू पाई/2। तो इसका जो है हिंट मैं आपको देता हूँ, सॉल्यूशन में आपने इसकी जो है लेफ़्ट हैंड साइड को लेना है। लेफ़्ट हैंड साइड है साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 इनवर्स फंक्शन है, उसमें से 2 को चूज़ कर लें और उस पर आप ये फार्मूला अप्लाई करें, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी विच इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ए 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी 1 माइनस ए स्क्वायर। तब इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो इसको ए ले लेंगे और इसको बी ले लेंगे, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ए की जगह ले लेंगे 4/5, 1 माइनस बी की जगह आप ले लेंगे 5/13, ये बनेगा 25/169 और ये प्लस ले लेंगे आप, ये प्लस आ गया और बी की जगह ले लेंगे 16 बी की जगह आपने लेना है 5/13, सॉरी ये हो गया 5/13, 1 माइनस ए की जगह आपने लेना है 4/5, ये हो जाएगा 16/25 और ये वाला फंक्शन एज इट इज़ आप लेंगे साइन इनवर्स 16/25। तो अब आपने ये जो आपके पास साइन इनवर्स है, असल में 2 साइन इनवर्स जो हैं वो एक साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपके पास आया साइन इनवर्स 63/65 प्लस और ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 16/25। तो अब आप ए ले लेंगे, इसको बी ले लेंगे, दोबारा फार्मूला आपने पुट कर लेना है, वही सेम फार्मूला जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो ये होगा साइन इनवर्स 63/65, ए की जगह आप 63/65 लेंगे, 1 माइनस 16 यानी बी की जगह आपने 16/25 का स्क्वायर ले लेना है, प्लस फिर आपने बी की जगह जो है 16/25 ले लेना है, 1 माइनस ए की जगह आपने लेना है 63/65 होल का स्क्वायर। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जैसे ये डायरेक्ट लिखा था इसी तरह ये भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये होगा साइन इनवर्स जो है हमारे पास साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, साइन इनवर्स जो है ये पाई/2 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आ गई। थोड़ी मैंने कैलकुलेशन स्किप की हैं, उम्मीद करता हूँ आप इसको कर लेंगे। जब भी आपके पास 3 फंक्शंस ऐड हो रहे होंगे
चाहे वो कॉज इनवर्स है या टेन इनवर्स। हाँ, डायरेक्ट आप फार्मूले का यूज़ करेंगे। बाकी क्वेश्चंस का तरीका मैंने आपको बता दिया वो किस तरह करना है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।